2024-2025 में दुनिया ने क्या देखा? मिसाइल्स, सायरन्स, लोग भागते हुए अपने आप को बचाते हुए, बच्चे भूख से बिलखते हुए, रोते हुए और बहुत सारी डेड बॉडीज। ईरान, इजराइल एंड अमेरिका दोस्तों जंग चल रही है, लेकिन एक सच जो आपको कोई नहीं बता रहा, सबसे बड़ी वॉर जो है ना वो आपके दिमाग के अंदर चल रही है। एक मिनट के लिए सोचिए, जब भी आप वॉर के बारे में सोचते हैं तो क्या हो रहा है? आपके माइंड में क्या आ रहा होगा? एक टीवी चैनल बता रहा है आपको, ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने दागी इजराइल के ऊपर 100 ड्रोन्स एंड मिसाइलें, जवाब में इजराइल ने दागे 200 मिसाइलें। और फिर टीवी पे आ रही है एक खबर जिसमें टूटे हुए मकान हैं, रोते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं या महिलाएं दिखाई दे रही है। और उधर आ रहा है कि अब दुनिया न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रही है। इधर टीवी पे बैठ के लाखों लोग उसे देख रहे हैं, लाखों लोग उसका आनंद ले रहे हैं, कोई चिंतित हो रहा है। और टीवी पे दिखाया जा रहा है गैस सिलेंडर की लंबी लंबी लाइनें लग रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सारे शिप्स रोक दिए गए हैं। इधर गल्फ कंट्रीज सारी स्ट्रेस में दिख रही है। इधर भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से भाषण आ रहा है कि हेलो भैया, वापस से लॉकडाउन लग सकता है, तैयारियां कर लो। ये सारी इमेजिनेशन आपके माइंड में चल रही है। घटनाएं बाहर घट रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है? यहाँ। और यहाँ का इम्पैक्ट कहाँ पास हो रहा है? यहाँ। और यहाँ का इम्पैक्ट और यहाँ का इम्पैक्ट मिलके कहाँ पास हो रहा है? आपकी फैमिली में, आपके वर्क स्पेस पे, आपके आसपास के वातावरण में। अब दोस्तों एक छोटा सा सवाल, युद्ध हो रहा है ईरान में, इजराइल में, एम आई राइट? और थोड़े खाड़ी देशों में, और उनके भी एक छोटे मोटे एरिया में। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि ईरान इतना बड़ा ईरान है और उसके हर क्षेत्र में मिसाइलें फट रही है, ऐसा नहीं है। आप बैठे हो मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, या अपने घर लखनऊ में या जयपुर में, फिर भी आपकी हार्ट रेट ऊपर नीचे क्यों हो रही है? अरे सर होगी ना, ये तो डायरेक्ट हमको इंपैक्ट कर रहा है। दोस्तों आपको इंपैक्ट कर रहा है, लेकिन इस मोमेंट में आपको कैसे इंपैक्ट कर रहा है, इसके लिए आइए थोड़ी सी ब्रेन साइंस को समझते हैं। जब आप ये सब देखते हो ना, आपका ब्रेन ये नहीं समझता कि ये वीडियो है। आपके ब्रेन यानी आपके डीपर लेवल के ब्रेन यानी सबकॉन्शियस माइंड को ये लगता है कि ये सब चीजें तो अभी इसी वक्त घट रही है, और ऐसे लगने लगता है कि दुनिया अभी ब्लास्ट होने वाली है, अभी न्यूक्लियर बम फटने वाला है और अब पता नहीं क्या होने वाला है। आपकी बॉडी के अंदर भी वैसे ही वॉर सायरन बजने लगती है, पै पै पै, बॉडी कहती है अलर्ट अलर्ट अलर्ट, होलो। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शट डाउन हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और उसके एक्टिवेट होने से पूरी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होने लगता है जो है कॉर्टिसोल। आपका फाइट और फ्लाइट मोड बिना किसी रीजन से एक्टिवेट हो रहा है। आपका एमिगडाला जो कि ब्रेन के सिस्टम को कंट्रोल करने वाली चीज है, वो हाईजैक हो चुकी है। अब उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं बची है। एंड रिजल्ट, एंजाइटी, फियर, ओवरथिंकिंग, हेल्पलेसनेस, इनडिसाइसिवनेस, एंड आपको लगता है ओह माय गॉड, अब तो मैं बिल्कुल सेफ नहीं हूं। वैसे देखा जाए तो फिजिकली एंड मेंटली आप इस समय सेफ हैं, लेकिन आपकी बॉडी वॉर मोड में ऑलरेडी आ चुकी है, और इसके कारण आपके सारे रिजल्ट्स इंपैक्ट होंगे। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो, लेकिन आप मैनिफेस्ट अनजाने में कर रहे हैं समथिंग विच इज वेरी 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 बैड। अब दोस्तों थोड़ा सा मास साइकोलॉजी को समझते हैं। वॉर के टाइम ना दुनिया 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहली हो जाती है फियर कंज्यूमर्स। ये फियर कंज्यूमर्स क्या होते हैं? ये डर को ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्व करते हैं। कैसे? न्यूज देखो फटाफट, अरे इस चैनल पे क्या चल रहा है, इस पे क्या चल रहा है, अब ट्रंप ने क्या कर दिया, अब कौन सी मिसाइल गिर गई, अब कौन सी मिसाइल चली गई, अब अमेरिका क्या करने वाला है, अरे शेयर मार्केट कितना गिर दिया। और इसी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों से ये बात करते हैं, और ये खट 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 स्प्रेड होने लगती है। ऑलराइट, एंड थैंक्स टू आवर न्यूज चैनल्स, जिनको टीआरपी चाहिए वो तो ये चीजें ज्यादा से ज्यादा दिखाएंगे। दूसरा है दोस्तों एंगर रिएक्टर्स। अब ये एंगर रिएक्टर्स जो है ना, ये क्या करेंगे? ये हेट स्पीच करेंगे, ये ब्लेम गेम करेंगे, ये अग्रेशन दिखाएंगे, साले को मार देना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, अरे हम उड़ा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, ये देखो भारत की तरफ आके तो देखो, उसकी तरफ आके तो देखो। अमेरिका का कोई आदमी कहेगा हम ट्रंप को उड़ा देंगे, कोई कहेगा हम ईरान को उड़ा देंगे, कोई इजराइल वाला कहेगा हम अपने राष्ट्रपति को उड़ा देंगे, हमको युद्ध में झोंक दिया। इधर बहुत सारे लोग एंगर में आ जाएंगे। एंड तीसरे दोस्त हैं साइलेंट ऑब्जर्वर्स। ये साइलेंट ऑब्जर्वर्स जो है ना, ये काम है, ये पूरी दुनिया को देख रहे हैं, अवेयर हैं, ये लॉजिकल ब्रेन से चल रहे हैं, ये जानते हैं कि जो होगा सबके साथ होगा, एंड हम अपनी तैयारी धीरे धीरे साइलेंटली कर लें, लेकिन हम पैनिक नहीं हो रहे। अब आप बताइए आप कौन सी कैटेगरी में हो? क्या आप साइलेंट ऑब्जर्वर हो, आप एंगर रिएक्टर हो, या आप फियर कंज्यूमर हो? जो ट्विटर में बहुत सारे लोग इसके ऊपर फाइट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एंगर रिएक्टर्स हैं। इंडिया में बैठ के कई लोग इजराइल एंड पैलेस्टीन के बारे में
डिबेट कर रहे हैं। ये लोग फियर कंज्यूमर्स हो सकते हैं या एंगर रिएक्टर्स भी हो सकते हैं। अब आप दोस्तों सोच लीजिए, आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में हैं। आप में से कई लोग अगर ट्विटर पे बार बार फाइट कर रहे हैं, आप इंडिया में बैठ के इजराइल, ईरान और अमेरिका को दिन रात डिस्कस कर रहे हैं, आप इमोशनल होके अब्यूज कर रहे हैं, उन्हें लगता है वो वॉर फाइट कर रहे हैं। उन लोगों को जो भी ये सारे काम कर रहे हैं ना, उनको लगता है कि वो ही वॉर फाइट कर रहे हैं और उनके उस ट्विटर से ट्वीट करने से बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होने वाला है। अब दोस्तों मैनिफेस्टेशन के एंगल से इसको थोड़ा समझते हैं। कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन करके एक बहुत ही प्यारी चीज होती है। क्या होता है ये कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन? जब करोड़ों लोग एक साथ फियर फील करते हैं, जब करोड़ों लोग एक साथ एंगर को फील करते हैं, जब करोड़ों लोग एक साथ रिवेंज की बात करते हैं ना, तो एक कलेक्टिव इमोशनल फील्ड क्रिएट होता है और ये फील्ड डिसीजन मेकर्स को इन्फ्लुएंस करता है, एनवायरनमेंट को हैवी करता है। एक रिसर्च है जहां पे कि 4000 लोगों ने आके ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एक साथ किया एंड कहते हैं कि अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में क्राइम 23.3% से कम हो गया। ये मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच करके प्रोग्राम चलता है, उसमें भी मैं इस स्टडी को शेयर करता हूं। अब जब मेडिटेशन एक साथ करने से वॉर कम हो सकता है, शांति की प्रेयर करने से वॉर जोन कम हो सकता है, तो इतने सारे लोग एक साथ जब फियर और एंगर को सपोर्ट करते हैं तो लीडर्स के डिसीजन भी उन्हीं के हिसाब से होते हैं एंड वॉर एस्केलेट होती जाती है। लोगों का फियर हाई होता जाता है, लीडर प्रेशर में होने लगते हैं, इमोशंस पीक पे होते हैं एंड ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये एनर्जी साइंस है। दोस्तों अगर हजारों लोगों ने मिल के कहा इंडिया जीतेगी तो पूरे देश में वो माहौल बन जाता है, इंडिया जीतेगी, इंडिया जीत रही है। और जब अगर हार जाए तो लोग टीवी तक तोड़ देते हैं। देखिए एक एक्सपेक्टेशन से डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव माहौल बन सकता है। अब यहाँ पे सोचिए इतने सारे लोगों का फियर इन्वॉल्व होता जा रहा है और जैसे जैसे न्यूज़ देखते जा रहे हैं लोग, वैसे वैसे ये फियर 10x होता जा रहा है, हर रोज बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों इससे क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। उसका मतलब है जब वॉर या कोविड जैसी सिचुएशन होती है तो क्या होता है, सिर्फ एसेंशियल सप्लाईज ऑन रहती है, बाकी सब शट डाउन हो जाता है। ऐसे ही आपकी बॉडी में अब सब कुछ शट डाउन हो रहा है। अब इस शटडाउन का सबसे बड़ा कारण है क्रोनिक स्ट्रेस। हमारी बॉडी पता है किस चीज़ के लिए बनी है? हमारी बॉडी स्ट्रेस लेने के लिए बनी है, लेकिन कौन सा स्ट्रेस? भाई हमारे पीछे कोई कुत्ता पड़ गया और हम भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए और थोड़ी देर में जान बचा के हम एक सही जगह पे पहुंच गए। अब सही जगह पे पहुंच के हमने चैन की सांस ली, कुत्ता गायब हो गया कहीं पे। ये स्ट्रेस था, ये करीब आधे घंटे का, 15 मिनट का, 5 मिनट का स्ट्रेस था। इसको झेलने के लिए बॉडी बनी है। लेकिन जो कंटिन्यूअस चल रहा है, अरे मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे पैसे का क्या होगा, अरे इन्होंने इंटरनेट केबल्स उड़ा दी तो क्या होगा, जब ये सारा स्ट्रेस हमारे पास आ रहा है तो इसको हम झेल नहीं पाते और इसको कहते हैं क्रोनिक स्ट्रेस। हमारी बॉडी इसके लिए बनी नहीं है। इसके कारण लगातार कई लोगों की बॉडी डैमेज होती रहती है एंड इसीलिए कई लोग 30 साल की उम्र में 40 के दिख रहे हैं, कोई 40 की उम्र में 60 का दिख रहा है एंड कई लोग 30-35 की उम्र में बहुत मोटे हो गए, क्योंकि वीक इम्यूनिटी, स्लीप डिस्टर्ब होती है, डाइजेशन इशू होता है, ब्रेन फॉग होता है। इन अ वे आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी लॉकडाउन लग चुका है और ये लॉकडाउन इसलिए लगा क्योंकि आपके माइंड को लग रहा है कि ये डेंजर तो सही में रियल है मेरे भाई, रियल डेंजर लग रहा है। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप एक बिजनेसमैन हो और अभी तक बहुत प्रोडक्टिव हो, 1 महीना ये सारी न्यूज़ कंज्यूम कर लो 2-2 घंटा रोज, आप देखोगे आपका फोकस चला जाएगा, आपके डिसीजन मेकिंग वीक हो जाएगी, आपके बिजनेस में डाउनफॉल आने लग जाएगा। और एक और पर्सपेक्टिव, अगर आप ऑलरेडी न्यूज़ देख रहे हो पिछले 1 महीने से, तो अब अगले 1-2 महीने के लिए ये न्यूज़ वगैरह बंद कर दो, डिस्कनेक्ट हो जाओ एंड मोबाइल पे भी मत देखो, कहीं पे भी मत देखो और इन चीज़ों को कंट्रोल करोगे तो आप देखोगे आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाएगी एंड आपका बिजनेस भी बढ़ने लगेगा। अब दोस्तों दोनों ही सिचुएशन में वॉर चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक आदमी का प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है और एक आदमी का प्रोडक्टिविटी घट रहा है। तो वॉर के कारण घट रहा है या उसके माइंडसेट के कारण घट रहा है? दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं और अपने जीवन को अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो सुन लो, वॉर जब तक बाहर चले ठीक है, अंदर नहीं चलना चाहिए। असली कंट्रोल वॉर का आपके अंदर है। मैं और आप शायद ट्रंप जी को या इजराइल को या ईरान को समझा नहीं पाएंगे, लेकिन मैं और आप अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से समझा सकते हैं एंड इसी को कहते हैं जब आपकी फीलिंग्स पावरफुल है, जब आपके इमोशंस पावरफुल है, जब आपके अंदर का विजुअलाइजेशन पावरफुल है, तो ऑटोमेटिकली आपके एक्शंस पावरफुल होंगे, आपके रिजल्ट्स पावरफुल होंगे और धीरे 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 आपकी इन्फ्लुएंस पावरफुल होगी। वॉर या नो वॉर आप फ्लरिश करते ही रहेंगे।
जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक दुनिया आपको कंट्रोल करती रहेगी इसी तरह से। अंतिम विचार मेरा, ब्रेन रियलिटी और स्क्रीन में बहुत डिफरेंस होता है। अब दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है रियलिटी एंड इमेजिनेशन या स्क्रीन पे जो घट रहा है उसमें डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता। ये आप गांठ बांध के मान लो। इसीलिए बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। फियर दोस्तों कंटेजियस है, सो इज हैप्पीनेस। इसीलिए हैप्पी ग्रुप्स को ज्वाइन करो, हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाओ। आने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्रेन में डायरेक्ट मत जाने दो। उस इंफॉर्मेशन को अगर वो नेगेटिव है तो उसको वहीं रोक दो, उसकी तरफ बार बार मत जाओ, उसे बार बार मत देखो। अपनी इनर पीस को डेवलप करो, वही आपकी रियल पावर होगी। मैं कहना चाहूँगा कि मिसाइल से बचने के लिए आपको बंकर चाहिए हो सकता है, लेकिन माइंड को बचाने के लिए आपको सिर्फ अवेयरनेस चाहिए। इस तरह के वीडियोस चाहिए। ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए ताकि लोगों को इमोशनल बंकर मिल जाए और वहाँ वो सेफ हो जाएं युद्ध की लपटों से, जहाँ उनके ब्रेन में ये इन्फॉर्मेशन जाए ना एंड प्रोडक्टिविटी ही चारों तरफ फैले। दोस्तों, ये छोटा सा प्रयास मेरा, जिससे कि मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आपका ब्रेन आपका दुश्मन बन सकता है। युद्ध दुश्मन बने या ना बने, अपने ब्रेन को बचाइए और अपनी ज़िंदगी को बढ़ाइए। अगर आप ब्रेन को नेक्स्ट लेवल पर बचाना चाहते हैं तो हमारा संकल्प सिद्धि साधना का प्रोग्राम होता है, ऑलमोस्ट रोज़ होता है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं एंड हीलिंग मैनिफेस्टेशन इसका लाभ कंटिन्यूसली ले सकते हैं। सो सी यू इन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।